तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ फ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में वहीं से दिखाया जाता है क्विंग पे जो है वो लड़कियां अटैक कर रही होती हैं। तभी क्विंग वहाँ पे खड़ा होता है और वो अपनी अंदर से की को रिलीज़ करता है और सारी लड़कियां जो है वो दूर उड़ जाती हैं। तभी क्विंग जो है वो कहता है कि मैं आखिर एक्सपेक्टेड भी तुम लोगों से क्या कर सकता था। वहाँ पे तभी कोई आता है, वो कहता है कि हाँ, तुम भी तो चैम्पियन हो वॉरियर कंपटीशन के, तो तुमसे भी तो ये एक्सपेक्टेड था ही, और तुमने जो है ये चीज़ मेरे को खुद ही दिखा दिया। तो मुझे जो है आखिर मैं कैसे इस चांस को हारने दे सकती हूँ। और तभी वो अपने फ़ोन में एक वीडियो दिखाती है। वो कहती है, क्या तुम सी को नहीं ढूंढ रहे हो? वो जो है, जो लियो मैन है, उसके साथ अंडरग्राउंड प्रिजन में है, तुम इसे खुद ही देख लो। और हमें उसमें दिखाया जाता है सी जो है किसी ड्रैगन जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर से लड़ाई कर रही होती है। और वो बताती है कि वो जो चीज़ है उसका जो है वो एक्सपेरिमेंट करके उस पर छोड़ दिया गया था कई साल पहले। अब वो जो है बहुत ज़्यादा रिमार्केबल ड्यूरेबिलिटी को संभाल के रखता है। और सी उससे अभी भी लड़ रही होती है, उसे दिक्कत हो रही होती है। और वो कहती है, जिसके पास फ़ोन होता है, कि तुम लेट हो चुके हो। अगर तुम जो है उसने सी को तुमने कुछ देर के लिए और छोड़ दिया तो सिर्फ उसका स्केलेटन है वो भी वहाँ पे नज़र नहीं आएगा। तभी कोई वहाँ से भागने लगता है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो सी है उस ड्रैगन के सामने लड़ाई कर रही होती है, पर उस ड्रैगन ने सी को धक्का दिया होता है और वो दूर जाके गिरती है। तभी वो ड्रैगन अपने मुंह से एक फायर बॉल निकालता है और उसे सी की तरफ शूट कर देता है। पर तभी कोई चिल्लाते हुए आता है सी, और तभी वो उसके सामने आता है और अपनी शील्ड को तैयार करता है। और वो कहता है, क्या तुम ठीक हो? और सी उसे देख के कहती है, मुझे तो लगा था मैं तो अब तुम्हें देख भी नहीं पाऊंगी। और क्विंग तुरंत ही अपना स्वॉर्ड निकालता है और वो कहता है कि तुम भले ही एक्सपेरिमेंट जो थे तुम पे किया गया हो, पर तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ से गायब हो जाओ। और तभी वो उस ड्रैगन पे एक अटैक करता है और वो ड्रैगन नीचे गिर जाता है। और तभी जो क्विंग है वो सी और लियाओ मैन को लेके भागने लगता है। पर वहाँ पे एक बैरियर होता है दरवाजे पे, और वहाँ पे जो है जो कैमरा होता है उसमें से आवाज़ आती है। और वो जो वाइस कैप्टन होती है वो कहती है, तुम बहुत ज़्यादा कूल हो, तुमने जो है उस बीस्ट को मार दिया, पर तुम इतने सपने मत देखो कि तुम वहाँ से बाहर आ सकते हो। ये जो प्रिजन है उसे सिर्फ इसलिए क्रिएट किया गया था कि इसके अंदर लोग जा सके, पर इसके बाहर आना ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। तभी सी कहती है, अब हमें क्या करना चाहिए? और उसके बाद लियाओ मैन जो है वो कहती है, मेरे पास एक आइडिया है। और वो कहती है कि पहले सबसे पहले कैमरा को डिस्ट्रॉय कर दो। और कोई कहता है ठीक है। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पे जो कैमरे को मॉनिटर कर रही होती है वो कहती है, उन लोगों ने कैमरे को डिस्ट्रॉय कर दिया। और वाइस कैप्टन कहती है कि वो वैसे भी मरने वाले हैं, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और तभी वो किसी को कॉल लगाती है। वो कहती है, हे जो सी है और चूकोइंग, उनको मैंने जो है वो लीडर के साथ में प्रिजन में डाल दिया है। तो एनएन, तुम जो है क्या अब इस फन को ज्वाइन करना चाहती है? और हमें पता चलता है वो एनएन होती है। और वो एनएन कहती है कि मैं नहीं आ रही। और वो बोलती है कि किसी भी आदमी के साथ जो है वो मैं डील करना वैसे भी अच्छा नहीं है, और खासकर अगर वो आदमी चूकोइंग हो और वो अपने लवर के साथ पार्टी वार्टी कर रही होती है। और तभी वाइस कैप्टन कहती है, हाँ, मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम जो है जितनी ज़्यादा तुम स्ट्रांग होते जा रही हो, तुम्हारी गट्स जो हैं वो और छोटी होती जा रही है। क्या तुम एक सिंगल आदमी से डर रही हो? तभी एनएन कहती है कि बाद में मुझे जो है वो ब्लेम मत करना अगर उसने जो है वो तुम्हें हेल में भेज दिया। और तभी वो फ़ोन रख देते हैं। और उसके बाद वहाँ पे एक और लड़की होती है वाइस कैप्टन के बगल में। वो कहती है, क्या एनएन बिग बॉस जो है वो डर गई हैं? तो मुझे लगता है कि वो जो है वो हमारे लिए कोई भी थ्रेट नहीं है, और मुझे लगता है कि लीडर की पोजीशन जो है वो जल्दी आपकी हो जाएगी। और तभी वाइस कैप्टन ये सुन के खुश होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर जो है जो चूकोइंग और सी और वो साथ में वो जो लेडी होती है, मतलब बॉस, वो बैठी होती है। और तभी जो सी है वो कहती है, आंटी आखिर आपके साथ क्या हुआ है? और वो बॉस कहती है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास 2 मार्शल आर्ट्स के स्क्रॉल्स हैं, मैं जो हूँ वो तुम लोगों को जो है वो देना चाहती हूँ, और मैंने उसको तुम लोगों के लिए बचा के रखा था। लगता है कि हमारे पास उसे यूज़ करने के अलावा अभी कोई चॉइस नहीं है। तभी वो स्क्रॉल्स निकालती है। वो कहती है कि ये जो है वो गॉड स्किन पैरचामेंट है इसके अंदर में। इसके के अंदर जो है वो एंशियंट मार्शल आर्ट है। एक तो है वो मैन के लिए है और एक जो है वुमेन के लिए। इसका बैलेंस बनाने के लिए येन और यांग दोनों का होना ज़रूरी है। और तभी वो कहती है कि जब तुम्हारी ट्रेनिंग फिनिश हो जाएगी तो तुम लोग जो है वो बहुत ही ज़्यादा पावर को गेन कर पाओगे, जिससे जो है तुम आराम से यहाँ की जगह को जो है वो तोड़ सकते हो। और सी कहती है कि हाँ, आखिर कोई जीनियस भी है, पर फिर भी मार्शल आर्ट को सिर्फ 3 महीने में ख़त्म करना मुझे नहीं लगता है पॉसिबल है। आखिर इसको लेके तो पीपल पूरी दुनिया में तबाही मचा सकते हैं। और कोई कहता है कि पहले मुझे इस चीज़ को चेक करने दो। और उसके बाद कोई चेक करता है, उस पर लिखा होता है द ब्लैक फ्रॉस्ट पंच, और दूसरा लिखा होता है द स्विफ्ट फायर पंच। और ये सुन के जो
क्विंग है वो कहता है कि ये दोनों जो है वो मार्वेलस है, मुझे लगता है कि मैं तो इसे 10 दिन में ही सीख जाऊँगा। सी कहती है क्या तुम यहाँ पे मजाक कर रहे हो? और तभी वो जो बॉस होती है वो कहती है तब ठीक है। और कोई कहता है कि इन 10 दिनों में मुझे लगता है कि हम जो है हम आपको बीस्ट खिला सकते हैं, पर आपकी बॉडी क्या उसे डाइजेस्ट कर पाएगी? और तभी वो बॉस कहती है कि मैं वैसे भी अपने जो अंत है उस पर आ चुकी हूँ, तो मेरे लिए तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं बस आराम से जाना चाहती हूँ। और मेरी जो सिस्टर है उसका नाम ली टियोंग है, क्या तुम उसकी जो है वो देखभाल कर सकते हो? और कोई कहता है हाँ। और वो कहता है ये कितना कोइंसिडेंस है, मेरे जो है वो एक टीचर है जिसका नाम भी ली टियोंग है। और तभी वो कहती है कि हाँ मैं भी उसी के बारे में बात कर रही हूँ। और वो कहती है वो जो है वो थोड़ी सी खतरनाक है, पर वो जो हार्ट है उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मैं जो हूँ वो बस तुमसे यही पूछना चाहूँगी, तुम लोग जो है बस उस पर नज़र रखना। तभी सी कहती है कि आपकी जो फैमिली है वो हमारी भी फैमिली है। और बॉस कहती है कि मैं जो हूँ वो पेनफुल तरीके से नहीं मरना चाहती और ना ही इतने बुरी तरीके से। और वो अपने पास से एक नाइफ़ निकालती है और कहती है तो फिर हंटर्स के बारे में ये सारी चीज़ें मैं तुम्हें छोड़ती हूँ। और वो अपने चेस्ट में उस स्वॉर्ड को डाल देती है और सी जो है वो रोना चालू कर देती है आंटी मैन का नाम से। और क्विंग जो है वो अपने पावर का यूज़ करता है और उनकी बॉडी को सेव करने की कोशिश करता है। और तभी क्विंग कहता है कि अब जो है स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन से उनकी जो बॉडी है वो डिकम्पोज जल्दी नहीं होगी, हमें अपनी कल्टिवेशन तैयार करना चाहिए। और सी एकदम गुस्से हो जाती है, वो कहती है ठीक है फिर मुझे जो है वो जल्दी से ब्लैक फ्रॉस्ट पंच को सीखना होगा और उसके बाद मैं उनका रिवेंज ज़रूर लूँगी। और फिर हमें 10 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है और वहाँ पे कोई कह रहा होता है मार्शल आर्ट सुपरवाइज़र। और वहाँ पे जो है वही जो बॉस होती है वो बोल रही होती है किसी से कि अब जो है वो 10 दिन हो चुके हैं, आखिर आप यहाँ से जाने वाली हैं कि नहीं? और हमें पता चलता है वहाँ पे वो तीनों होते हैं, गोंग, ये टैंग और हुआ। और हुआ कहती है कि मुझे लगता है कि फ़ोन का सिग्नल जो है वो यहीं पे जो है वो डिसअपेयर हुआ है। तभी बॉस कहती है, मतलब अभी जो बॉस बन गई है वो कहती है कि ये जो फ़ोन का सिग्नल, अच्छा आखिर तुम पर्सन को नहीं ढूंढ रहे हो, तुम सिग्नल को ढूंढ रहे हो क्या? तुम जो है इतने ज़्यादा डरे हुए इन्वेस्टिगेशन करने से, हम जो है वो नहीं चाहते हमारा जो बिज़नेस है उस पर कोई बर्डन आए। और तभी जो टैंग है वो कहती है मुझे इस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है। और वो गुस्से में कहती है मेरा पेशेंस जो है ख़त्म हो चुका है, मार्शल आर्ट सुपरवाइज़र प्लीज़ इन सारी चीज़ों को आप खुद से देखिए, यहाँ पे जो है वो हर चीज़ तोड़ दीजिए, उसका पैसा मैं दूंगी। और ये सुन के तभी वो जो मैंग यू होती है वो कहती है कि ये हुई ना स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली बात, मुझे मिस टैंग बहुत ही पसंद है सिस्टर, तो चलो फिर अंदर चलते हैं और इस प्लेस को जो है ऊपर से नीचे बदल डालते हैं। और सारी लड़कियां खुश होते हुए कहते हैं समझ गई, और वो लोग तोड़ना चालू कर देते हैं। और सब लोग कह रहे होते हैं अरे मुझे क्यों मार रहे हो? और वो वहाँ के लोग को भी पीटना चालू कर देते हैं। और वो जो वाइस बॉस होती है वो चिल्लाने लगती है, वो कहती है हाँ क्या आप लोग जो है वो रूल का पालन नहीं कर रहे हो? आखिर आप लोग जो है वो चोरों की तरह कैसे विश्वास कर सकते हो? और तभी वो अपने जो है वो गन निकाल लेती है कोंगिए और वो कहती है कि हाँ मैं जो हूँ वो अब स्टॉप नहीं होने वाली, कोई प्रॉब्लम इससे। और तभी वो जो बॉस है वो कुछ कह भी नहीं पाती, वो मन में सोच रही होती है ये चूक नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, उसने जो है वो इतनी सारी प्रॉब्लम को भी जो है हेल में जाने के बाद मेरे लिए तैयार करके रखा है, पर मुझे नहीं लगता कि वो लोग जो है वो कुछ कर पाएंगे, वो कुछ देर के बाद खुद ही गिव अप कर लेंगे। और तभी वो जितनी भी लड़कियाँ होती हैं वो कहती हैं चीफ हमें यहाँ पे कोई भी नहीं मिला, और वो लोग एकदम ही शॉक होते हैं। और तभी जो हुआ होती है वो कहती है कि ये नहीं हो सकता, और वो बॉस कहती है सुपरवाइज़र तुम और तुम्हारे पीपल ने जो भी चीज़ें तोड़ी हैं इसका बिल ये रहा, तो मैं जो हूँ वो चाहती हूँ उसका प्राइस जल्दी से जल्दी पे कर दो। और तभी वहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से धमाके की आवाज़ आती है, और तभी जो गोंग ये है वो गन उसकी तरफ कर देती है, वो कहती है तुमने आखिर ऐसा क्या किया? और वो बॉस कहती है कि मेरे पास को कोई भी आइडिया नहीं है। तभी नीचे से फटता हुआ बहुत सारा एनर्जी आता है और वहाँ पे धुआं हो जाता है, और सब लोग कहते हैं कि आखिर ये क्या है? और फिर हमें धुएं में दिखाया जाता है वहाँ पे क्विंग और जो सी होती है वो दोनों खड़े होते हैं, उनमें से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकल रही होती है, और सब तभी उनका नाम लेते हैं और खुश हो जाते हैं। और तभी टैंक कहती है तुमने नहीं कहा था कि वो लोग यहाँ पे नहीं है? और तभी वाइस बॉस कहते हैं ये नहीं हो सकता, आखिर गॉडली रियम के वॉरियर भी जो है वो उस प्रिजन से नहीं भाग सकते, तो ऐसा कैसे? और तभी जो सी है वो कहती है जियान टियान तुमने जो है वो आंटी के ट्रस्ट का ऐसा ही जो है उन्हें पे किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और तभी वाइस बॉस कहती है कि किस तरीके का ट्रस्ट? मैं इतने साल से उसे फॉलो करते आ रही हूँ, पर फिर भी आखिरी टाइम में उसने जो बॉस की पोजीशन है वो एक मैन को और एक ऐसी लड़की को दे दी है जिसे हम जानते भी नहीं हैं। और तभी जो सी है वो अटैक करने लगता है, वो कहती है ये सब बिल्कुल तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारी इंटेंशन ख़राब थी, क्या तुम जो है वो उसके बारे में बिल्कुल भी कुछ नोटिस नहीं कर पाई? और उसके बाद तभी वो जो सी होती है वो अपने जो आइस से एक स्पेयर बनाती है उस वाइस बॉस के चेस्ट में डाल देती है, और वो वाइस बॉस कहती है मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी पावरफुल
चीज़ें जो हैं वो तुम्हें देगी, ओ मेरी लीडर। और तभी वो कहती है तो ठीक है फिर, अब कुछ भी छुपाने का कोई मतलब नहीं बनता। और वाइस बॉस जो है वो अपने लोगों से कहती है कि हम जो है गॉडली रियम के वैसे भी फोर्थ में पहुंचने वाले हैं, तो अब इस प्लेस पे मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे मार पाएगा। और वो एक हैमर उठा लेती है और वो उस हैमर से अटैक करना चालू करती है सी पे। और सी भी अपनी जो आइस है उसका इस्तेमाल करती है और वहाँ पे एक बैरियर क्रिएट करने वाली होती है। पर वो जो बॉस होती है, वाइस बॉस, वो इतनी ताकतवर होती है कि उसने पूरा आइस तोड़ दिया होता है। और सी कहती है ये नहीं हो सकता, आखिर ये जो है इनकी एनर्जी आखिर मेरे से ज़्यादा कैसी हो सकती है। तभी कोई सामने आता है और वो रोक लेता है उस बाकी के बाकी आइस को। वो कहता है कि उसका कल्टीवेशन जो है वो तुमसे बहुत ज़्यादा हायर है, तो ये नॉर्मल है कि तुम हार जाओगी, पर तुम्हें जो है मुझे लगता है कि चांस होगा अगर हम लोग जो है वो साथ में लड़ाई करें। और सी कहती है कि हाँ, हमारा जो मार्शल आर्ट है वैसे भी हम दोनों को यूनाइट करने के लिए ही बना है। और तभी क्विंग और जो सी है वो अपनी पावर का रिलीज़ करते हुए एक जोरदार फ्लेमिंग फ्रॉस्ट बुलेट तैयार करते हैं। और तभी वो सारे देख के बिल्कुल ही शौक होते हैं। जितनी भी लड़कियां होती है हुआ वो कहती है ये जो पहली टाइम है मैंने कोई भी कॉम्बिनेशन आइस एंड फायर अटैक देखा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो जो वाइस बॉस होती है वो भी हैमर से एक अटैक करती है और वो जो भी उनकी जो बुलेट्स होती है सी और क्विंग की, उसे ब्लॉक कर रही होती है। और मन में सोच रही होती है इन दोनों का कल्टीवेशन लेवल जो है वो साथ में आने से अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मुझे कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा इन्हें सेपरेट करने के लिए। और फिर इन लोगों को जो है मैं जल्दी से ख़त्म कर दूंगी, जो भी सबसे ज़्यादा वीकर होगा। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को ही ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं कि ये जो वाइस बॉस है वो प्लान क्या बना रही है। और आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग।